ठीक है, तो थोड़ा बेसिक है। फर्स्ट आपने वीडियो देख ली होगी तो उसमें क्लियर हो गया होगा काफ़ी। अभी सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे जीरो ऑफ द पॉलीमर के रिलेशन। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलीमर हम क्या कहते हैं, जब हमारी वैल्यूज आती है ना, देखिए चलो एक इक्वेशन लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमने एक इक्वेशन ली, इसकी कितनी जीरोस पॉसिबल है, 2 जीरो पॉसिबल है। पीछे वीडियो में अगर नहीं देखा तो उसे ध्यान से देखिए, उसमें मैंने बताया कि किस बेसिस पे आपकी जीरो होती है। ठीक है, तो जो पहली जीरो आएगी यानी जो पहली वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे हम अल्फा, और जो दूसरी वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे बीटा। अब ये अल्फा बीटा हमारी 2 जीरोस हो गई इस इक्वेशन की। ठीक है, अगर ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा तो उसमें कितनी जीरो पॉसिबल है, 3 जीरो पॉसिबल है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब कुछ रिलेशन होते हैं इन सभी के बीच, वो रिलेशन की, उन रिलेशंस की बात करते हैं। अल्फा बीटा, तो इनके जो रिलेशन होते हैं वो 2 होते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर आता है, वो आता है -b/c के, -b/a की। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं -b जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और माइनस लगाना है, ध्यान रखना, सॉरी हाँ, सम में जो आपको माइनस लगाना है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये होता है हमारा सम ऑफ द जीरोस के लिए। सेकेंड आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है, c/a, माइनस का साइन नहीं होता है यहां पर। ठीक है, और c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये दोनों चीजें रट लेना भाई साहब, क्योंकि ये ऐसी चीज है आपकी यूज होनी है इस एक्सरसाइज में 2.2 में। ठीक है, तो रट लेना बिल्कुल, इन्हें एकदम कॉपी बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बताते हैं आपको कि अगर हाँ ये 3 इक्वेशंस आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस आपका d। ठीक है, तो इसकी माइनस b/, ठीक है, -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो कि होती है c/a, और उसके बाद आता है प्रोडक्ट, ये भूल जाइए आप, ये 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -d/a के बराबर। अब -b/a की बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, या कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो ये था बेसिक थोड़ा सा। और अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दियो, ठीक है, ओहो, को अल्फा और बीटा दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा बीटा दिया हुआ है और आपसे कहा है कि अल्फा बीटा का यूज कर कर आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अल्फा बीटा का यूज करने के बाद आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, a की मल्टीप्लाई x² से, या सिर्फ x² लिखिए, प्लस x इंटू सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो जो भी आपका अल्फा प्लस बीटा करने के बाद आ रहा वो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। इसमें आपको सम ऑफ द जीरो में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो में
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को पुट करना है और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपको मान लीजिए अल्फा और बीटा दो वैल्यू दी हुई है, यानी आपको बोल दिया है द गिवन नंबर्स आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो अल्फा बीटा दो जीरोज है, कौन सी इक्वेशन होगी, लाइनर, क्वाड्रिक या क्यूबिक? क्वाड्रिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो क्वाड्रिक पोलिनोमियल के लिए हमारी जो इक्वेशन बनती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आपको जीरो दिए हुए हैं और आपको इक्वेशन बनानी है, तो इसको याद कर लीजिए। माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करनी है सम ऑफ जीरो से, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जो भी है उसकी जगह पे प्लेस कर देना आपको, प्लस यहाँ पे हमारी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। तो कांस्टेंट टर्म तो हम सी के की सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट टर्म लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाती है जिसको आपको यूज करना है कब, जब आपको जीरोस दिए हुए हों और आपसे क्या बोला जाए कि आपको इक्वेशन बनानी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बोला है कि इसमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करके दिखाइए और उनके बीच में रिलेशन क्या है वो भी आपको बताना है। ठीक है, मतलब रिलेशन भी शो करना है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट और जीरो के बीच का रिलेशन भी आपको बताना है। सबसे पहले आपको इसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरो निकालने के लिए आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन सीखा था, उसी फैक्टराइजेशन से हम इसकी जीरो निकालेंगे। ठीक है, तो 8 को कुछ इस तरीके से फैक्टर करना है कि माइनस करने पर हमारा कितना है 2 है। ठीक है, तो मैं रूल बता देता हूँ फैक्टराइजेशन क्या क्या होते हैं अगर आप भूल गए हो तो, कि जो भी हमारा फर्स्ट एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी नंबर है उसको हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको इस तरीके से फैक्टर करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है 1 है, 1 की हमने 8 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा 8 आया, और बीच में यह साइन देखते हैं कि अगर ये प्लस का साइन है तो हमें प्लस करके 8 बीच वाला सेंटर वाला लेके आना है, यानी एक्स वाला लेके आना है, और अगर माइनस का साइन है तो हमें माइनस करके ये वाला लेके आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, 2 से हमने किया 4 टाइम्स, 2 से किया 2 टाइम्स, 2 से किया 1 टाइम, तो हमारे कुछ ये फैक्टर्स बने। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 हो गया। ठीक है, सिंपल सिंपल। और 4 माइनस 2 हम करेंगे तो 2 माइनस 4, हाँ 2 माइनस 4 कीजिए, तब भी आपका क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपको 2 की जगह पर फैक्टर लिखने हैं, एक्स फैक्टर क्या है 4 माइनस 2। ठीक है, माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8। चेक करिए, यहाँ पे प्लस आ गया। ओके, तो अब इन दोनों में से और इन दोनों में से आपको कॉमन निकालने की, कॉमन हमारे क्या है, तो मुझे दिख रहा है कि x कॉमन है, ओनली x कॉमन दिख रहा है, तो x मैंने निकाल लिया, x माइनस यहाँ पे क्या बचा 4 बचा। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस लिया और मुझे क्या दिख रहा है 2 कॉमन है ओनली, तो x माइनस यहाँ पे भी 4 बचा। पहला मेरा बचा x माइनस 4 और दूसरा मेरा बचा x प्लस 2, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना है 4, यानी अल्फा इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 4, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 2, दूसरी तरफ भेजा तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जो भी जाता है बॉर्डर अपना चेंज कर लेता है। ठीक है, तो प्लस की जगह पर माइनस का साइन हो गया, x इक्वल टू आपका, यानी ये x दूसरी वैल्यू आई है, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। अब क्या पूछा है उसने, वेरीफाई द रिलेशन। वेरीफाई द रिलेशन का मतलब है सम ऑफ द जीरो, अगर हम करते हैं सम ऑफ द जीरो। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 माइनस 2 यानी 2। ठीक है, चेक करते हैं कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो माइनस बी आपका कितना है। ठीक है, माइनस बी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा कितना बन रहा है, माइनस बी। यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख भी लेते हैं कि ए हमारा कितना है, बी हमारा कितना है। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ,
ए बराबर है हमारा 1, बी बराबर है -2 एंड सी बराबर है -8। तो माइनस भी हमारा कितना है, माइनस अलग बी अलग, बी हमारा -2, ठीक है। ए हमारा कितना है 1 है, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया तो +2, तो दोनों ही हमारे क्या है, बराबर आए, ठीक है। ये हमारा हो गया सम ऑफ द। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 0, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, याद है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, माइनस का साइन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना, -2 या 4 एंड इंटू -2 कितना आ गया, -8 आ गया। सी कितना है आपका, सी -8 है, ए 1 है, तो यहाँ भी कितना आ गया, -8 आ गया। दोनों वेरीफाई हो गए, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्या करना है, रूल याद रखना कि फर्स्ट नंबर के हम लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको 4 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि आपका प्लस करने पर 4 आए, ठीक है। नेक्स्ट 6 को आप 7 से मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे थोड़ा अरेंजमेंट जो है वो अरेंजमेंट गड़बड़ है, तो सबसे पहले हम इसका अरेंजमेंट सही करेंगे। 6x² - 7x - 3 = 0, इस अरेंजमेंट को आप सॉल्व करना। फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करना है कि माइनस करने पर हमारा कितना है, 7 है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा अलग दिख रहा है, इसमें सिर्फ हमें 2 ही टर्म्स दिख रही हैं, ठीक है। क्या है, 4x² - 4u² - 8u। अच्छा देखिए यहाँ पे हमें कुछ चीज़ कॉमन नहीं दिख रही, इसको मैं आपको करा देता हूँ। = 0 आपने लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 4u² + 8u। सो यहाँ से कॉमन लेना है आपको, जो भी नंबर आपको दिख रहा है, 4u मैंने कॉमन लिया, ठीक है। बचा मेरा क्या, u + 2, ठीक है। अब = 0 है, तो फर्स्ट हमें जो वैल्यू हो जाएगी, या u = बोलूँ तो मैं -2 हो गई, और एक u बराबर हो गया हमारा 0 के, ठीक है। तो ये तो हमारी वैल्यूज आ गई, पॉसिबल हुई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें वेरीफाई करना है, पोलिनोमियल की इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक है। हमें सम ऑफ द 0 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द 0 दिया है किसी इक्वेशन का, ठीक है। तो हमें वो इक्वेशन बनाना है। अच्छा 2 0 पॉसिबल है सिर्फ, तो कौन सी इक्वेशन बनेगी हमारी, लाइनर, क्वाड्रिक या क्यूबिक, बताइए। वेरी गुड, लाइनर में तो 1 होता है, और आपका क्वाड्रिक में 2 होता है, और क्यूबिक में आपका 3 होता है। यहाँ पे हमारे सारे ही क्वाड्रिक बनेंगे, और क्वाड्रिक की इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, ये होती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने आपको बेसिक में पीछे एक रूल बताया था कि उस रूल को याद कर लेना, ठीक है। कोफिशिएंट x² - k, यहाँ पे हमारा होता है सम ऑफ द 0, क्या होता है, सम ऑफ द 0, ठीक है। x + k प्रोडक्ट ऑफ द 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, k कुछ नहीं है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है हमारी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्लैक मार्कर। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हटा दीजिए, x² माइनस सम ऑफ द 0 आपका है 1/4, x से मल्टीप्लाई एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ द 0, प्रोडक्ट ऑफ द 0 आपका कितना है, -1 है, ठीक है। -1 से किया। अब देखिए यहाँ पे बेस में हम लेंगे सभी का, ठीक है। पहले सॉल्व कर लेते हैं ऐसे इक्वेशंस के थ्रू। तो x² - 1/x 4x 1x -1, ठीक है। तो 4x² - x -1, तो पूरे के नीचे 4 = 0 = 0 = 0, ठीक है। 0 लिख के बराबर हमने पुट कर दिया, 4 इधर आएगा, 4x² - x -1 = 0 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन ये बनी है। आगे समझ में किस तरीके से हमने इक्वेशन बनाई। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, x² माइनस कांस्टेंट वैल्यू और x के साथ आपका सम ऑफ 0 कितना है, √2 है, प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ द 0,
1/3 इज इक्वल टू 0। अगेन हमें सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बेस में सभी के 3 इज इक्वल टू 0। इधर भेजिए, क्या बचा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन और मैं आपको बता देता हूं, आपको फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स खुद ही करना है एज एन प्रैक्टिस वर्क, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन या फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी आपका, देखिए x² माइनस सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरो आपको कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है, ओ सॉरी थर्ड करा रहे हैं ना, इस टाइम थर्ड के लिए बोला था मैंने, थर्ड कराते हैं, ठीक है। तो आपको सम ऑफ द जीरो कितना दिया है, सम ऑफ द जीरो दिया है आपको 0, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना दिया है, √5 दिया है। तो कोई नहीं, इसमें तो बड़ी सिंपल आपकी बन गई, x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन लिखने से पहले ये आपको हर क्वेश्चन के हर पार्ट में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 ओवर हुई। प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस का, बचे हुए क्वेश्चंस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इतने आप काम कीजिए, पढ़िए थोड़ा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को।